राम और रहीम एक बार फिर उस गुफा के पास पहुंचते हैं जहां से वे पहले बमुश्किल बचे थे। लेकिन इस बार गुफा के बाहर तूफान चल रहा है, बिजली चमकती है और एक अदृश्य आवाज उन्हें गुफा में वापस बुला रही है। राम हैरानी से, तू भी सुन रहा है वो आवाज? रहीम धीरे, हाँ, कोई हमें बुला रहा है, पर यह इंसानी नहीं लग रही। बिजली चमकती है और हवा में एक आकृति दिखती है। आवाज गूंजती हुई, लौट आओ, वक़्त कम है। गुफा के अंदर दाखिल होते ही राम बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसे एक पुरानी दुनिया का दृश्य दिखता है। एक शांत जादुई जंगल जहां एक लड़की संदूरा हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उसके हाथों से रोशनी निकल रही है और वह एक पेड़ से बातें कर रही है। ये वही पेड़ है जो बाद में गुफा बन गया। राम की आंख खुलती है। गुफा में अब भी अंधेरा है, लेकिन उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला पत्थर है, वही जो फ्लैशबैक में संदूरा के गले में था। रहीम डर और हैरानी से उसकी ओर देखता है। रहीम चौंक कर, ये क्या है तेरे हाथ में? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं था। राम धीरे से, मैंने मैंने एक सपना देखा। नहीं, वो सपना नहीं था। राम पत्थर को देखता है और वो हल्का सा चमकता है। राम, उस लड़की का नाम संदूरा था। राम के हाथ में पकड़ा नीला पत्थर अचानक हवा में उठ जाता है और गुफा की दीवार की ओर खींचने लगता है। वहां एक पुराना पत्थरों से ढका दरवाजा है जिस पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा है। जैसे ही पत्थर दरवाजे को छूता है, दीवार हिलती है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर एक लंबा गलियारा है जहां से रहस्यमयी नीली रोशनी आ रही है। रहीम डरते हुए, राम, इस दरवाजे के पीछे कुछ अच्छा नहीं है। राम आत्मविश्वास से, लेकिन हमें जाना होगा, संदूरा ने कहा था। मैं रास्ता हूं। दीवार पर उभरे शब्द खुद ब खुद चमकते हैं। लिखावट, जो सच देखना चाहता है वो खुद को खोने के लिए तैयार रहे। राम और रहीम अंधेरे गलियारे में बढ़ते हैं। रास्ते में दीवारों पर चलती हुई छायाएं हैं। जैसे ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचते हैं, वहां हवा में संदूरा की एक आभासी छवि दिखाई देती है। वह रो रही है। उसके चारों ओर ताकतवर जादुई ताले जले हुए हैं। ये ताले उसे एक जगह बांध रहे हैं। संदूरा धीमी दुखी आवाज में, मुझे बंद कर दिया गया है। विश्वासघात हुआ, उसी ने जिसे मैंने अपनी शक्ति दी थी। राम हैरान, किसने? संदूरा की आंखों से आंसू निकलते हैं जो हवा में नीले मोती बन जाते हैं। संदूरा, वह जो अब तुम्हारे बहुत करीब है। रहीम डर से पीछे हटता है। राम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। संदूरा की बातों से राम का चेहरा सख्त हो गया है। वह रहीम की ओर देखने लगता है, जैसे उसके दिल में कोई शक घर कर गया हो। गुफा में हलचल बढ़ जाती है। दीवारें फिर से हिलने लगती हैं। हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। राम धीरे और संदेह के साथ, संदूरा ने कहा, जो मेरे सबसे करीब है। रहीम, क्या तूने कभी यहां पहले कुछ किया है? गुफा अब टूट रही है। जादुई तलवार हवा में तैर रही है और राम के ठीक सामने आ चुकी है। संदूरा की आवाज गूंज रही है, लेकिन उसकी छवि अब धुंधली हो रही है। रहीम राम के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा है। संदूरा धीमे स्वर में, न्याय की तलवार उसी को मिलेगी जो खुद को खोकर सच्चाई को अपनाए। राम आंखों में आंसू लिए, तू सच बता। रहीम, क्या तूने संदूरा को धोखा दिया? रहीम कांपती आवाज में, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन हाँ, कभी एक वक्त मैंने इस गुफा में एक जादू को तोड़ा था। मुझे नहीं पता था उसका क्या असर होगा। राम और रहीम दोनों के हाथों में आधी आधी जादुई तलवार है। वे उसे साथ लाकर जोड़ते हैं। जैसे ही तलवार जुड़ती है, जमीन से तेज नीली रोशनी निकलती है और पूरा कक्ष प्रकाश से भर जाता है। संदूरा की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है। अब वो मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर अब न दर्द है, न डर, बस शांति।